चलिए सीधा रुख करेंगे ओमकारेश्वर का, जहां एकात्म पर्व की शुरुआत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव परम कार्यक्रम पूज्य को संबोधित शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद सरस्वती महाराज आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर ही विराजमान स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज साहब, सुश्री निवेदिता दीदी जी आपको भी प्रणाम। स्वामी विवेकानंद पुरी जी आपको भी प्रणाम। स्वामी वेद तत्वानंद महाराज आपका भी प्रणाम कर रहा हूं। आचार्य कुप्प शिव सुब्रमण्यम अवधानी जी, प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, इस सभागार में मौजूद सभी संत वृंद आपके सबको चरणों में प्रणाम। और ये बात सही है कि जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो सभी की शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती है। मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। हम और भाग्यशाली हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते हुए कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदि गुरु शंकर बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि ये जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा
वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक संकल्प मुझे बताया गया है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने जो जो जोड़ा मनीष जी, हमने सब करा, लेकिन इस आयोजन के साथ इस संकल्प की पूर्ति के बाद ही हमारे लिए एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। तो मुझे लगता है आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र अपने आप में परिपूर्ण होगा। इसको दोहराना पूरे को, एकात्मता का संकल्प हम दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रभुत्व व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भव्य दिव्य एकात्म पर्व का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत आज से हो गई है। देश भर से साधु संत इस मौके पर इस पर्व में शामिल होने के लिए ओमकारेश्वर के एकात्म धाम पहुंचे हैं। बता दें आपको कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में चूंकि ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए इस उद्देश्य से एक बड़ा धार्मिक संगम है। 5 दिनों तक चलेगा ये भव्य दिव्य कार्यक्रम। और मां नर्मदा के तट पर 108 फीट की आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है, वहां एकात्म पर्व जिसकी शुभारंभ आज हुआ है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम साधु संतों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है।